दूसरे की ओर देख रहे हैं, मेरे पीछे पीछे। इधर देखिए, आप इधर देखिए। ओके गुड। एक दूसरे की ओर देखिए और बोलिए, यहाँ हार्वेस्ट चर्च में, जोर से बोलिए, यहाँ हार्वेस्ट की मंडली में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे से सच बोलते हैं, हम एक दूसरे के लिए खुशी का कारण है, हम एक दूसरे से नम्रता से व्यवहार करते हैं। अरे आपके बोलने में आप पंचर हो गए। ये घोषणा क्यों करने बोल रहा हूं मैं मालूम? क्योंकि हम इस घोषणा में अपनी जिंदगी को स्थापित करना चाहते हैं। मालूम आपको, कलीसिया में शैतान का ये लक्ष्य है कि कड़वी जड़ को लाकर आपस में फूट, बैर, जलन एक दूसरे के प्रति पैदा करे। और फिर कलीसिया ने, सुनो इधर, कलीसिया ने जिस लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए, कलीसिया उस लक्ष्य को बाजू में रखकर आपस के उधड़ बुन में लगा रहता है। कई मंडलियां हैं जो अंदर के झगड़े सुलझा रही है, इसलिए वो बाहर कुछ काम ही नहीं कर रही है। मगर हम वैसा चर्च नहीं है, हम यीशु मसीह की देह है, हम एक दूसरे का अंग है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए ये घोषणा करते हैं, अपने अंदर इस बात की हम विश्वास करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं बुलंदी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर बोले, कर सकते हैं? नहीं, आवाज ही नहीं आया। मैं इतने दिन के बाद आ रहा हूं, आपको जरा भी खुशी नहीं लगा? ओके कम ऑन, फिर से बोलेंगे। ओके बोलिए, यहाँ हार्वेस्ट चर्च में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे से सच बोलते हैं, हम एक दूसरे के लिए खुशी का कारण है, हम एक दूसरे से नम्रता से व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे का आदर करते हैं, हम एक दूसरे के साथ उदारता से व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, हम एक दूसरे के साथ धीरज से बर्ताव करते हैं, हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का अंग है, हम यीशु की देह हैं। आमीन, हालेलुया। दो चार जन को मिलिए, बोलिए, मैं खुश हूँ आज आप यहाँ पर आए हैं, और अपने स्थान में बैठ जाए। मैं खुश हूँ आज आप यहाँ पे आए, मैं खुश हूँ आज आप यहाँ पे आए पास्टर, मैं खुश हूँ आज आप यहाँ पे आए पास्टर। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्थान में बैठ जाए। बड़े ही उत्साह से, बड़े आनंद से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए आप तैयार रहे। हालेलुया। और ये मेरे साथ यिर्मयाह की किताब, इसका 4वां अध्याय, यिर्मयाह इसका 4वां अध्याय। जल्दी 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 जिन्होंने बाइबल लेके आया वे खोलेंगे यिर्मयाह की किताब 4वां अध्याय। आपको एक बात ध्यान रखना है, बाइबल खोलते खोलते मेरी बातें आप सुनते रहे। आपको ये बात ध्यान रखना है कि यिर्मयाह के दिनों में लोग जो है वो आधे अधूरे अन्य देवी देवताओं के पीछे चले गए और आधे अधूरे प्रभु में। आप समझ रहे? और अब परमेश्वर अपने प्रॉफिट के द्वारा अपने लोगों को, अपनी प्रजा को पुकार पुकार के कहता है कि बुरे मार्गों को छोड़ो, उन गंदे देवी देवताओं को छोड़ो और मेरे पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ, लौट आ जाओ। मगर ये लोग मतलबी लोग थे, ये संसार के पीछे भी दौड़ते थे और ये समय पड़ा तो प्रभु के पीछे भी आते थे। आप सुन रहे हैं? मैं यहां से आपको देख सकता हूं और मुझे पता चलता है आप सुन रहे कि नहीं। सुनने का मतलब आवाज आपके कान में आ रही, वो नहीं कह रहा हूं। सुनने का मतलब आपका मन लगा हुआ है, आपका ध्यान लगा हुआ है, आप सच में कुछ पाना चाहते हैं। हालेलुया। ओके, देखिए आप ये ध्यान रखना, अरेंजमेंट करने वाले कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मगर आपको लाभ लो। आप आए क्यों हो, उस बात का आप लाभ लो, ध्यान रखो। यदि पास्टर आपको समेटने में समय डालेगा तो वचन के भेद आप पर कब खोलेगा?
इसलिए आप तैयारी से आओ, कुछ भी हो। मैं ध्यान नहीं भटकाऊंगा, मैं आज खुदा के वचन को पाने के लिए आया। आज मैं कुछ ऐसा पाने के लिए आया जो मेरी जिंदगी को यहाँ से अलग दिशा की ओर बदल देगा। हालेलुया, आप समझ रहे? सो यिर्मयाह के दिनों के लोग जो थे वे जरा आधा खुदा में आधा दुनियादारी में, आधा कभी प्रभु के पास दौड़ के आते, मतलब पड़ा तो फिर दुनियादारी के पीछे निकल जाते, अन्य देवी देवताओं के पीछे निकल जाते। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता, जा जाके उनको बता, उनको बोल अपने प्रभु की ओर आ जा, अपने यहोवा परमेश्वर की ओर आ जा। कुछ नहीं सुनते, अपनी मनमानी, अपनी जिद, अपने मजे में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जब अपनी मनमानी, अपने जिद में लगे हुए हैं, ऐसे समय में परमेश्वर यिर्मयाह को उठाता है और यिर्मयाह की सेवकाई में प्रभु कहता है, यिर्मयाह सुन। देखिए पढ़िए, यिर्मयाह पहला क्या है, प्रभु यिर्मयाह से क्या कहता है, उसकी सेवा कैसी होगी? यहोवा की वचन से पढ़ना। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर ठहराया है। मैंने तुझे जातियों पर और राज्य पर ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए। अरे बाप रे, किसके लिए? उन्हें गिराने। अरे आप किधर, जल्दी जल्दी बोलो ना, किसके लिए? गिराने और ढा देने के लिए। अरे प्रभु, सेवकों को आपने ये सेवकाई नहीं दिया क्या उठाने वाली? आप भी तो गिरे हुए को उठाने के लिए आए हैं, मगर आप अपने सेवक को गिराने और ढाने के, ये कौन सी सेवकाई है? हेलो, आप है मेरे साथ? जोर से बोलिए, आप है मेरे साथ? ध्यान से सुनना। कल परमेश्वर का वचन जो निर्मल दूध के समान है, वही वचन तलवार क्यों है? वही वचन आग क्यों है? वही वचन हथौड़ा क्यों है? बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दूध है, बालकों को तगड़ा करता है। परमेश्वर का वचन ठोस आहार है, निर्बलों को बल देता है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, पत्थरों पर गिरे तो चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर का वचन तलवार है, तो भाग कर देता है, कूदे कूदे को चीरता हुआ अंदर जाता है। परमेश्वर का वचन आग है, जलाकर भस्म करता। प्रभु, ये इतने दो अलग कैरेक्टर, तलवार भी है, दूध भी है, ये क्या है? सुनना मेरी बात ध्यान से। परमेश्वर अपने सेवकों को आपके जीवन में कभी वचन की तलवार लेकर भेजेगा, कभी वचन का मलहम लेकर भेजेगा। कभी वो वचन के द्वारा आपके जख्मों को चंगा करेगा, कभी वचन के द्वारा कुछ काट छाट करेगा। और आज की सुबह जो वचन में आपके पास लेकर आया, कुछ काट पीट वाला वचन लेकर आया। आप सुन रहे हैं? कुछ काट पीट वाला वचन लेकर आया हूं, और पवित्र आत्मा सहायता करे। यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है, यिर्मयाह सुन, मैं अपनी प्रजा के लोगों के बीच में तुझे भेजता हूँ, और इसलिए भेजता हूँ कि तुझे कुछ काटना है, गिरा देना है, ठा देना है। आप सुन रहे हैं? यिर्मयाह की मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने कहा, पहले तुझे काटना है, ढाना है, उसके बाद आगे बढ़ो। नाश करने और काट डालने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए, उसके बाद बनाने और रोपने के लिए। हेलो, इसका मतलब खुदा का वचन पहले काटेगा, उसके बाद खुदा का वचन बनाएगा। अरे आप समझ रहे क्या? मैं पहला वचन जो आज आपके सामने रख रहा हूँ, ये वचन मैं काट पीट के लिए रख रहा हूँ। भोजन के बाद वाला वचन बनाने वाला वचन होता है। हालेलुया। मगर पवित्र आत्मा दोनों वचन का लाभ हमारी जिंदगी में देगा। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता है, आप तैयार हो जाओ पाने के लिए। जब डॉक्टर देखता है और कहता तेरा पैर सड़ गया है, तो वो मलहम नहीं लगाता, वो छुरा लगाता है काटने के लिए। आप समझ रहे? क्योंकि कुछ सड़ी हुई चीजों को बदन से निकाल कर फेंक देना है,
कुछ गंदी चीजों को बदन से निकाल कर फेंक देना है। किस समय क्या करना परमेश्वर जानता है। और आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता, परमेश्वर का ध्यान आपके जीवन के बलवंत भाग की ओर नहीं है, खुदा का ध्यान आपके जीवन के वो गंदे भाग की ओर है जिसे आज खुदा वचन की तलवार से काटना चाहता है। क्यों काटना चाहता है, क्या कारण है, मैं आपको उसके विषय में बात करूंगा। मगर इससे पहले कि उस विषय में बात करने के लिए जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया में जगह जगह पर छोटी छोटी बेदारी के झटके शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी बेदारी आ रही है। बेंगलोर में एक चर्च ने 21 दिन की प्रार्थना रखा, बंद नहीं कर पाया। 75 दिन तक वो प्रार्थना बढ़ती चली गई, 75 डेज तक, क्योंकि प्रार्थना बंद नहीं कर पाए। ढाका विदेश में एक स्थान में कुछ जवान कल संडे चर्च गए तो आज सैटरडे प्रैक्टिस के लिए जमा हुए, और ऐसा पवित्र आत्मा प्रैक्टिस में उतरा कि जवान घर ही नहीं जा पाए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, महीना भर जवान घर ही नहीं जा पा रहे। उधर ही है, उनके रिश्तेदार आ गए, वो आ गए, वो नहीं जा पा रहे, दूसरे आ गए, वो नहीं जा पा रहे। इतना भीड़ जमने लगा, शहर के लोग जमा हुए, दूसरे शहर में पता चला, दूसरे देशों में पता चला, लोग फ्लाइट ले लेकर आने लगे, क्योंकि खुदा की ऐसी बेदारी उस कमरे में उतर कर आई। आखिर वहां के गवर्नमेंट ने बोला इसको बंद करो, नहीं तो हम ट्रैफिक संभाल नहीं पाएंगे। हेलो, क्या बताना चाह रहा मैं आपको, देश भर में, दुनिया भर में बेदारी की हल्की हल्की झलकियां प्रभु ने शुरू कर दिया है। आप ढीले मत पड़ो, आप ढीले मत पड़ो, हमें उस बेदारी का भाग बनना है। अपनी लगन लगाओ, व्यर्थ बातों से मन हटाओ, अपने काम धंधा नौकरी धंधा करो, मगर खुदा के काम में जल्दी से तेजी से आओ और बोलो प्रभु ये जो काम करना था ये कर लिया, मगर मेरी आंख तेरी ओर लगी है खुदा। मैं कुछ माइटी बातों को देखना चाहता हूँ, तेरे सामर्थ्य के कामों को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हाँ, सुनना ध्यान से। यहोवा से प्रभु कहता है मेरी प्रजा के बीच में जाना और काट डालने के लिए, गिराने के लिए जाना है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में बेकार बातों को उठा कर रखा है, बेकार चीजों को लगा कर रखा है। पहले कुछ काटना, उसके बाद इनको बनाना। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? अपने बाजू वाले को बोलो, काटने वाला काम जल्दी होने देना। नहीं, अच्छे से बोलो, काटने वाला काम जल्दी होने देना, क्योंकि उसके बाद बनाने वाला काम शुरू होगा। मालूम जवानों, सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है मालूम? परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहता है, मगर जब खुदा वो काम लेके आपके पास आता ना, तो आपको गिरा हुआ देखता, आपको ढीला देखता, प्रार्थना जीवन में कमजोर देखता, फिर प्रभु वो काम को बाजू में रखता, प्रभु आपको उठाने के पीछे लग जाता। परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है आपके जीवन में कि आप उनके साथ मिलके काम में लग जाए, उनके साथ मिलके सेवा में लग जाए, मगर फिर प्रभु बोलता है गिर गया, अब उसको उठा। तो इस कारण आपके पास में हमेशा उठाने वाले मैसेज आते रहते, आपके पास हमेशा गिरी हुई दशा से उठाने वाले वचन आते रहते। मगर मैं आपको पूछना चाहता, जीवन के कौन से समय तक आप गिरते रहोगे, खुदा उठाता रहेगा? आप गिरते रहोगे, खुदा उठाता रहेगा। किस दिन आएगा जिस दिन आप खुदा को तैयार मिलोगे और खुदा आपको लेकर अपनी महिमा प्रकट करेगा। प्रभु करेगा ये, प्रभु कहेगा ये तैयार है, मुझे इसका उपयोग है। आप समझ रहे हैं? आपको मालूम एलिया के दिनों में बाइबल का वचन कहता है, एलिया के दिनों में 100 प्रॉफिट थे जो ओबद्याह ने छिपा के रखा था। एलिया अकेला नहीं था, 50-50 की टुकड़ियों में दूसरे प्रॉफिट भी गुफाओं में छिपा कर रखे थे। तो मैंने कहा लॉर्ड, जब 100 प्रॉफिट शहर में थे और याकूब का लिखने वाला कहता है एलिया आपकी मेरी तरह साधारण व्यक्ति था, तो फिर प्रभु आपने एलिया का इस्तेमाल क्यों किया? आप समझ रहे हैं? जब 100 भविष्यद्वक्ताएं थे तो आपने चुना, तो एलिया को क्यों चुना? मालूम क्यों चुना? क्योंकि एलिया अपने बारे में लिख कर कहता है
जब आहाब राजा से उसने मिला तो उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। हेलो, मालूम एलिया की क्वालिटी क्या है? जब भी खुदा चाहता था कुछ करने के लिए, ये आदमी सामने मिलता था प्रभु, क्योंकि ये प्रभु के सामने खड़ा रहता था। आप समझ रहे क्या? मुझे नहीं मालूम आपसे कैसे और बात करूं, मगर ये आदमी हमेशा तैयार था। जब एक शूरवीर अपने पीछे हाथ डालता है तरकश में तीर को पकड़कर शत्रु को मारने के लिए, तो वो इधर टटोलता नहीं बैठता, कौन सा वाला तीर अच्छा है, अरे इधर टटोलने तक वो मार देगा तेरे छाती में। वो टटोलता नहीं बैठता है, वो इधर हाथ डालता और जो तीर हाथ में लगे उसे निकाल कर मारता था। आपको मालूम एलिया के दिनों में परमेश्वर के हाथ में हमेशा एलिया लगता था, क्योंकि वो प्रभु के सामने खड़ा रहता था। हेलो, मैं आपको पूछना चाहता, आपके दिनों में आप कब प्रभु के हाथ में लगोगे? जब खुदा को कुछ बड़ा करना है और परमेश्वर ढूंढे। मालूम आपको बाइबल का वचन कहता है इतिहास की पुस्तक में, यहोवा की आंखें समस्त पृथ्वी पर यहाँ से वहां ढूंढती है कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसका दिल खराई से मेरी ओर लगा है, ताकि उसके कारण मैं सामर्थ को प्रकट करूं। परमेश्वर ढूंढ रहा है, मगर मुझे लगता है एलिया के दिनों में परमेश्वर ढूंढता नहीं होगा, क्योंकि यह आदमी प्रभु के सामने ही खड़ा रहता था। किया काम वापस प्रभु के सामने है। एलिया क्या कर रहा? कुछ भी बोलेगा तो दौड़ूंगा करने के लिए, कुछ भी बोलेगा तो दौड़ूंगा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जवानों, परमेश्वर को कुछ काम पड़े तो आप नजर आना चाहिए। प्रभु को कुछ काम पड़े तो आप हाथ में लगना चाहिए। आप देखो प्रभु क्या तहलका मचाएगा आपको लेकर। एलिया आपकी मेरी तरह साधारण व्यक्ति था, मगर उसके काम साधारण नहीं थे, क्योंकि वो प्रभु के लिए उपलब्ध था। यही एलिया भविष्यवाणी का स्कूल चलाता था। मालूम आपको, भविष्यवाणी का स्कूल चलाता था, जिसमें अलीशा भी उसके साथ में था, और भी भविष्य वाले स्टूडेंट उसके थे। सबको मालूम चल गया था प्रभु एलिया को उठाने वाला है। वे लोग बात भी कर रहे थे, तेरे को मालूम क्या, एलिया को प्रभु उठा ले जाने वाला है। सबको मालूम था। मैंने कहा, आपने अलीशा को ही क्यों चुना? हेलो, क्यों अलीशा को ही चुना? और भी तो स्कूल में भविष्यवक्ताएं थे, आपने अलीशा को ही क्यों चुना? अलीशा ने यह जान लिया, मेरा स्वामी प्रभु के सामने खड़ा रहता है और यही चाबी है। इसलिए अलीशा भी कहता है, मैं जिसके सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बाजू वाले को देखकर बोलो, प्रभु के लिए तैयार रहो, प्रभु के लिए तैयार रहो, उसके सम्मुख खड़े रहो, उसके सम्मुख खड़े रहो। जो भी कुछ करो, जो भी काम करो, फटाफट करके प्रभु की उपस्थिति में रहो, प्रभु की नजरों के सामने बने रहो, तैयार रहो। तो पास्टर हमारे पास संगति नहीं है, पास्टर हमें कोई उठाता नहीं है, पास्टर हमारे साथ कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। हेलो, कब तक कोई ना कोई आपको उठाता रहेगा? कब आप किसी और को उठाने वाले बनोगे? कब तक आपको कोई उठाता रहेगा? कब आप आत्मा में इतने बलवंत होंगे कि आप दूसरे को उठाने का कारण बनोगे और परमेश्वर कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसको लेकर मैं कितने गिरे हुए को उठा सकता हूँ। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। पवित्र आत्मा सहायता करे आपकी, अपने आप को तैयार करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं आपको कहीं लेकर जा रहा हूँ। ये एलिया, ये यिर्मयाह, परमेश्वर ने उससे कहा, और यिर्मयाह अपनी मिनिस्ट्री कर रहा है। वो यिर्मयाह परमेश्वर का क्या वचन बोलता है? 4 अध्याय को खोलेंगे हम। यिर्मयाह 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, इस्राएल यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। हाँ, सुनो ध्यान से। यहोवा की यह वाणी है, इस्राएल यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। ये कैसा शब्द है? सिर्फ लौटा नहीं बोल रहा प्रभु। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ओके, सुनो। तो आपको परमेश्वर, कोई बात नहीं, सुनो, ये कैसा सेंटेंस है, इस पे ध्यान दो।
यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। प्रभु ने सिर्फ ये नहीं बोला लौटा, मगर क्या बोला मालूम? लौट आए तो मेरे पास लौटा। आपको मालूम कुड़ाओ पुत्र अपने पिता के घर में लौट आया था ना? अरे जोर से बोलो ना। मगर आपको मालूम वो पिता के पास लौट नहीं आया था, क्योंकि वहां उसके दिमाग में क्या आया मालूम? मेरे पिता के घर के नौकर इससे अच्छा खाना खाते हैं, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ कि मैं पिता को जाके बोलूंगा तू भी मुझे वो नौकर बना दे। इसका मतलब वो पिता के पास नहीं लौट आ रहा था, पिता के घर के खाने की याद आ रही थी उसको बाप याद नहीं आया था। आप समझ रहे हैं? प्रभु ये कहता है जब तू लौट आए ना, तो जो आशीषित तू पाना चाहता उसको ध्यान में मत रख, जो बहुतायत तू पाना चाहता उसको ध्यान में मत रख। तेरे लौट आने का मकसद एक ही होना चाहिए, मैं अपने पापा के पास वापस जा रहा हूँ, मैं अपने पिता के पास लौट के जा रहा हूँ। ये लोग बड़े मतलबी थे मालूम आपको? जब परमेश्वर का कुछ काम होता था ना, अरे क्या चमत्कार हो रहा, चलो इधर जाते हैं। प्रभु बोला चमत्कार के पास मत आना, मेरे पास आना। आप समझ रहे हैं? मेरे पास लौट आना। यदि तू लौट आए तो सुनते जाएंगे, आगे पढ़िए। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिर ना पड़ेगा। तुझे फिर आवारा फिरना ना पड़ेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि तू घिनौनी बातों को मेरे सामने से दूर करे, इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया उनके जीवन में कुछ घिनौनी बातें। हेलो, घृणित जिन चीजों से खुदा को घृणा आती है वो चीजें उनके जिंदगी में है। नीतिवचन में लिखा हुआ है 6 नहीं वरन 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर को घृणा आती है। उसमें पहला है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, वेग से बुराई के लिए दौड़ने वाले पैर। आप जब उन 7 का वर्णन पढ़ोगे ना, वो 7 आइटम आपके शरीर के अलग अलग बॉडी में रहते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें कहाँ रहते हैं? आंख में। वेग से बुराई के लिए दौड़ने वाले पैर, किधर? पैर। झूठ बोलने वाली जीभ, किधर? अरे आप किधर है? आप कुछ नहीं बोलते क्या? मुझे पहले गूंगी आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा क्या? दिक्कत क्या होता मालूम? मैं बहुत दिन बाद आता हूँ, आपका पंचर ठीक करना पड़ता है। ऐसा जीवन मत जियो, प्रभु के लिए उत्साही रहो। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि यदि आप ढीले पड़ोगे ना तो आपसे आए हुए बच्चे मर जाएंगे आत्मिक दशा। एक पीढ़ी जब ढीली पड़ती है तो उसकी अगली पीढ़ी मर जाती है। इसलिए आप सिलकते रहो ताकि अगली पीढ़ी दौड़ नहीं पाए। आप समझ रहे क्या मेरी बात? हम बैठकर बात कर रहे थे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने यहाँ के, ये छोटे बच्चों के लिए कुछ प्लान करो। बड़े लोग तो प्रभु में गए, छोटे बच्चों को तैयार करो अभी से कि वो जवानी में दौड़ने वाले बच्चे बन जाए। आप समझ रहे हैं? हेलो, बाइबल का वचन कहता ये जिन बातों से मुझे घृणा है ना, ये 7 बातें तेरे शरीर के अलग अलग अंगों में मिलते हैं, और मुझे उससे घृणा है जो तेरे शरीर के अंगों में मिलते हैं। और मैं कहता यदि ये घृणित वस्तु को तू दूर करेगा ना, तुझे कुछ हिलाने नहीं पाएगा। तो परमेश्वर में स्थिर रहेगा। कोई आंधी तूफान, कोई परिस्थितियां तुझे डगमगाने नहीं पाएगी। तो प्रभु में स्थिर और बलवंत खड़ा रहेगा। क्यों गिर जाता है एक विश्वास? बाइबल का वचन कहता ओ सी, ओ देखिए, ओ कैसे सामर्थ्यशाली लोग गिर गए हैं। हाउ माइटी हैज फॉलन। जब शाऊल और जोनाथन पहाड़ में मार कर काट कर फेंक दिए गए हैं, तब दाऊद ने कहा और शमूएल ने कहा ओ देखो कैसे माइटी लोग गिर गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वे जो परमेश्वर के योद्धा हैं वो गिर कैसे जाते हैं? वो कैसे गिर जाते मालूम? वे अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह रहते हैं। सुनो चर्च, परमेश्वर का आत्मिक जीवन एक जगह रुकने का नहीं है।
वो महिमा से महिमा में जा रहा है। और यदि आप रुक जाओगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे संसार में रह जाओगे। यदि आप थोड़ी सी प्रार्थना करते थे, अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो, अन्य भाषा के वरदान में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो। यदि आपने सिर्फ बपतिस्मा लिया है तो आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। आप प्रार्थना करो, मुझे आग का बपतिस्मा चाहिए। यदि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया तो प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, दान और वरदानों की भरपूरी में मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे हाथ रखने से बीमार चंगे होने पाए, ओ पिता मेरे वचन के प्रचार से लोग पश्चाताप करने पाए। ले प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, अपनी उन्नति के लिए काम करो, खुद अपनी उन्नति के लिए काम करो। पापा पास्टर्स लोग आते वचन के भेद बताते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मुझ पर भी इन भेदों को खोल दे, इसे समझने का अनुग्रह दे। अपने जीवन की उन्नति के लिए काम करो। एक जगह मत रुको, आप जगह हो वहां से अगले स्तर में जाने के लिए खुदा के चरण पर बैठो, दीवानगी में बने रहो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हो आप? बहुत दिन पहले आपने अपना जीवन यीशु को दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हो रहा आपके लाइफ में? आपने अभी तक क्या हो जाना चाहिए था? क्यों पौलुस एक मंडली को कहता है अब तक तो तुमने ठोस मटन खाना चाहिए था, पर तुम अभी भी दूध पीते हो? क्या हमें अभी भी तुम्हें वो पुरानी बातें, आदि समय की बालकपन की बातें सिखाना पड़ेगा, जबकि तुम अब तक सयाने हो जाना चाहिए था? ये कलीसिया के लोग सयाने क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि ये आत्मिक जीवन के लिए लापरवाह थे। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता, लापरवाहियां छोड़ो और बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि आपको मालूम नहीं प्रभु आपके द्वारा क्या क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, यस। मालूम मैं आपके बीच में, क्योंकि मेरे को कोई काम धंधा नहीं, इसलिए मीटिंग करने नहीं आता। मैं आपके बीच में इसलिए आता क्योंकि मैं एक पीढ़ी को परमेश्वर में सिलगा हुआ, जलता हुआ देखना चाहता हूँ। एक ऐसा झुंड यहाँ से खड़ा हो जो झुंड न जाने कितनी आत्माओं को जीतने पाए। इन दिनों में मेरी ये प्रार्थना है, मैं पास्टर रमेश से भी बात कर रहा था, उनको भी बता रहा था कि ये अगले आने वाले वर्षों में मैं कई प्रभु के सेवकों को खड़ा करना चाहता हूँ। मेरे दिल में ये इच्छा है, मेरी सेवकाई में प्रभु के दास दासियां खड़े हो, प्रभु के सेवक खड़े हो। जब तक मैं संसार में जीऊं और जिस दिन प्रभु मुझे बुला ले, तब तक हजारों लाखों प्रभु के दास दासियां सेवा में खड़े होने पाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मगर मैं आपसे पूछना चाहता, मैंने तो अपना लक्ष्य बताया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता, आपकी जिंदगी का क्या लक्ष्य है? अभी काली वाली गर्लफ्रेंड थी, अगली गोरी वाली गर्लफ्रेंड होगी, ऐसे उठपटांग लक्ष्य मत बनाना। आप समझ रहे हैं क्या? ये जिससे मैंने शादी की ये थोड़ा खटला है तो अच्छा वाला बॉयफ्रेंड पटाती हूँ, नहीं, उल्टे सीधे लक्ष्य मत बनाओ, मगर लक्ष्य ये बनाओ जिसने मुझे पैदा किया और अब तक जिंदा रखा है, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए मैं आगे 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 बढ़ना चाहता हूँ। बढ़िए बढ़िए, बढ़ने की लालसा करे। मैं यही नहीं रुकूंगा, मुझे तुझे और जानना है। ये पौलुस में दीवानगी लग गई। उस दिन जब मुखबेड़ पाया ना, तो आम अभी चर्च के विश्वासियों के समान बैठने गया, मिल गया भाई यीशु, खत्म का, चलो अभी खेती बाड़ी ना। जब मुखबेड़ हुआ ना, भागा जंगल में 3-3.5 साल और बोला मुझे जानना है, मुझे यही नहीं रहना है कौन जानना है। और उसकी दीवानगी के कारण परमेश्वर ने उसको उठाकर तीसरे आसमान में लेकर गया। आप समझ रहे हैं क्या दीवानगी है आपके अंदर? परमेश्वर के प्रति क्या लगन है आपके अंदर? कहाँ बढ़ना चाहते, कहाँ तक बढ़ना चाहते, ये चुनना आपके हाथ में है। परमेश्वर के राज्य में फुल स्टॉप आप लगाते हो, प्रभु नहीं लगाता। आप समझ रहे हैं? कहां तक पाना है ये आप निर्णय लेते हैं, प्रभु नहीं करता। प्रभु तो इटर्नल गॉड है, बोलता तूने ये लिया ना मैं दूसरा दूंगा, तूने वो लिया मैं तीसरा दूंगा, क्योंकि मैं तो अनंत काल का परमेश्वर
प्रभु मेरे पास कमी नहीं है। तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर मेरे सोते खत्म नहीं होंगे। अरे आप समझ रहे क्या? हालेलुया। मालूम आपको तेल तब बंद हुआ जब विधवा ने बोला और बर्तन नहीं है। इसका मतलब आप हो जो लिमिट लगाओगे, आप हो जो रोकथाम लगाओगे, मगर यदि आप कहोगे पापा आपने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया मगर इसका अगला स्तर क्या है, मैं समर्पण करता, मुझे लेकर चल। प्रभु नई भाषाएं देगा, खुदा उसका उल्टा देना शुरू करेगा। वो भविष्यवाणियां आपके लिए, वो अन्य भाषा भविष्यवाणी में आपके लिए परिवर्तित करेगा। खुदा भेदों को खोलना शुरू करेगा। आपको आइडिया नहीं है प्रभु क्या क्या करेगा। हालेलुया। प्रभु मेरा चर्च इस लेवल में है, मैं प्रार्थना करता तेरी महिमा के अलग लेवल में ले चल। इसी चर्च में आपको स्वर्गदूत दिखाई देने लगेंगे। इसी चर्च में आपको महिमा का बादल उतरता हुआ दिखाई देने लगेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपके अंदर भूख है गहराई से गहराई में जाने का और गहराई में उतरने का। प्लीज मैं आपको विनती करता, अगली बार जब मैं आपको मिलूं तो मैं आपको पीछे मुड़ा हुआ ना देखूं मगर मैं आपको 10 कदम आगे बढ़ा हुआ देखने पाऊं। लगन में लगे रहो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता संजय भाई के लिए। स्कूल ऑफ इवेंजलिज्म में आया और वहां से खुदा बाप ने उसके जीवन में काम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अभी कितना जानता है कितना नहीं जानता, मगर एक बात मुझे अच्छी है, एक दीवानगी है कुछ सीख कर आगे बढ़ने की, और वही दीवानगी आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए काम में आएगी। आप समझ रहे हैं? जो आज व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ बढ़ता चला जा रहा, एक दिन वो दौड़ेगा और आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? जा सकते हैं हम आगे। हाँ, प्रभु का वचन कहता है जो घृणित बातें हैं तुझ में उसको हटा दे, क्योंकि वही है जो तुझे बार बार गिरा देती है। यदि वो हटा देगा तो तुझे कोई हिलाने नहीं पाएगा। हालेलुया। आगे जाओ। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन को शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी। हाँ, आगे। और उसी पर घमंड करेगी। आगे। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है। तो यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने ये कहा है। आप ध्यान से सुनना क्या कहा। हाँ, अपनी पड़ती भूमि को जीतो। बस रुको। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अब आप खेती बाड़ी वाले लोग हैं, पड़ती भूमि का मतलब क्या है? कम से कम ये तो बता दो मुझे, मैं तो शहर वाला आदमी हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब क्या? मतलब क्या है सर? उसमें हल नहीं चलता, उसमें कोई बीज नहीं बोया जाता, उस जमीन में कुछ काम नहीं होता, ये पड़ती भूमि है। अरे आप समझ रहे हैं? इसका मतलब परमेश्वर क्या कह रहा मानो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। इसका मतलब वचन का हल चलने दो। तुम्हारा हृदय कठिन हो गया है, कठोर हो गया है, इसमें खुद खुदा का वचन घुसता नहीं है। चर्च में आके बैठते हो, बोलो ना पादरी, जितना बोलना है। हाँ, बहुत आए तुम्हारे जैसे और बहुत गए तुम्हारे जैसे, बोलो हेलो। ये पड़ती भूमि वो है जिसके अंदर बीज नहीं बोया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता कि आपकी जिंदगी में बीज बोया जा रहा, इसमें से कौन सा वचन आपके अंदर जाकर अंकुरित हो रहा है। जब बीज शरीर में जाता है वो अंकुरित होकर पेड़ निकल कर आता है और फलें उसमें लगती है। मैं आपको पूछना चाहता, आज रोज बाइबल पढ़ते हो, आप चर्च में बाइबल पढ़ते हो, मगर इस बाइबल में का कौन सा वचन बीज के नहीं आपकी जिंदगी में आया है? हेलो, आपके ये जीवन में से कौन सा वचन बाहर निकल के आ रहा है? कौन सा वचन पौधा बन गया है? यदि बीज है तो कौन सा वचन अंकुरित हुआ? अपनी जिंदगी को टटोलो, देखो। आप धार्मिक रीति रिवाज के लिए नहीं हो, बाइबल धर्म की पुस्तक नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या?
आप मेरा चेहरा ऐसा देख रहे हैं कि क्या हो गया ये आदमी? सोच के बताना। आज खाली समय में सोचना। इतना बड़ा बाइबल मेरे हाथ में रोज मैं लेके चलता हूँ, हर संडे लेकर आता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बोला बाइबल पढ़ने, तो रोज बाइबल पढ़ के ही घर से बाहर जाता हूँ, घर से बाहर जाती हूँ। मगर ये जितना बाइबल पढ़ा, इसमें से क्या एक बीज भी निकल कर आपकी जमीन में है क्या बोया हुआ, जिसकी कटनी आप काट रहे हो, जिसका फल आप बटोर रहे हो? और यदि नहीं है ना, तो मैं आपसे कहता, आपकी जमीन पड़ित अवस्था में है, आपका आत्मिक जीवन पड़ित अवस्था में है। आप समझ रहे हैं? और फिर कितने भी सेवक आएंगे, कोई लाभ नहीं होगा आपको। अच्छे से अच्छे आएंगे, कोई लाभ नहीं होगा आपको। मालूम क्यों? क्योंकि आप अपनी जमीन में बीज को काम ही नहीं करने देते। हेलो, बाजू वाले को बोलो, पड़ती भूमि को जोतो। हाँ, ये कठिन हो गई है, हार्ड हो गई है, इसमें पत्थर कंकर हो गए हैं, संसार की व्यर्थ चीजें इसमें जमा है। पड़ती भूमि को जोतने का मतलब उसको ऐसा बनाओ कि उसमें बीज फलवंत हो, उसको ऐसा बनाओ कि वचन का बीज उसमें फलवंत हो। जमीन इंसान का शरीर है मत्ती 13 अध्याय के अनुसार, और बीज परमेश्वर का वचन है मत्ती 13 अध्याय के अनुसार। और यिर्मयाह के समय के लोगों से परमेश्वर ने कह रखा कि तुम अन्य चीजों के पीछे भागते हो, परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा आता है, मगर वो तुम में घुसता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुमने बड़ी अवस्था में रखी हुई है। आज प्रभु कहता, कम ऑन, अपनी जमीन को जोत, तैयार कर, क्योंकि खुदा नया काम करने पर है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हेलो, बाजू वाले को पूछो, पड़ित जमीन है कि फलदायी जमीन है? हाँ, क्या बोला? हाँ, आप बोलेंगे वो क्या बोला, क्या बोला, मैं क्या बोलूं? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। ध्यान से सुनो। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, इसका मतलब अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। दूसरा लाइन पढ़ो। नंबर 1, पड़ती भूमि को जोतो। दूसरा, कटीले झाड़ों में बीज मत बोओ। हाँ, कटीले झाड़ों, मालूम आपको पड़ती भूमि में क्या होता? वहां कटीले झाड़ अपने आप उग जाते हैं। सच है कि नहीं? बोलो ना, कुछ तो बोलो। कटीले झाड़ियां उग जाती है। और मालूम ये इतने होशियार चंद लोग थे, ये जंगली झाड़ी में बीज बो रहे थे। तो प्रभु क्या कह रहा था उन इजरायलियों से? सुनो, झाड़ियों में बीज को मत बो। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, इसलिए मैंने यिर्मयाह की सेवकाई रखा है तुम्हारे बीच में, कि वो पहले झाड़ियों को काटेगा, उसके बाद बीज बोकर बनाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ये कह रहा, झाड़ियों में बीज नहीं बोना। एक साइड तंबाकू और दूसरे साइड प्रभु भोज, एक साइड झूठ और दूसरे साइड हालेलुया, एक साइड मुंह से गालियां और दूसरे साइड हाथों को उठाकर स्तुति। परमेश्वर ने कह रखा, ये गलत जिंदगी के कारण तुम्हारे जीवन में कोई फल नहीं लग रहे हैं। अरे आप समझ रहे? अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, बाइबल का वचन कहता है। देखो, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती इसका 13 अध्याय, आई थिंक 36 वचन में पहुंचा। मत्ती 13 अध्याय में, जहां पर बाइबल का वचन कहता है, कुछ बीज भूमि के झाड़ियों में गिरी। तब वो भीड़ को छोड़कर, नहीं, मैं बताता हूँ। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान। नहीं, वो 16 से जो है, सॉरी 18 से जो है ना, पढ़ते जाओ 18 से। तब
तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। हाँ जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसने वह दुष्ट आकार छीन ले जाता है। हाँ आगे। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हाँ और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो ओके 22 वचन पढ़ लो चलो। जो झाड़ियों में बोया गया। जो कहाँ बोया गया? जोर से बोलो। झाड़ियों में। यिर्मयाह में क्या बोला था? झाड़ियों में नहीं बोला, झाड़ियों में बीज नहीं बोला। और यहाँ पर उसका खुलासा है, सुनो क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है। जो वचन तो सुनता है। बाबा बारिश में भीग के भी आके सुनता है। अरे आप सुन रहे क्या? ये वो है जो वचन तो सुनता है, हाँ? पर इस संसार की चिंता, पर संसार की चिंताएं और धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। हेलो, हाँ? बाइबल का वचन कहता परमेश्वर का वचन बिना प्रभाव के वापस नहीं आता। प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा महत्व वचन को दिया है। मगर इस भाग में देखो आप, ये परमेश्वर का वचन का बीज जब झाड़ियों में गिरा ना, तो वचन कहता फल नहीं लाया। आप सुन रहे? अब आप कभी भी दोबारा नहीं बोलोगे पास्टर वो प्रॉफिट बोल के गया मगर हुआ कुछ नहीं। पास्टर आपने वचन में बताया मगर हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। झाड़ियां हटाओ। हेलो, क्योंकि पास्टर में प्रॉब्लम नहीं है, वचन में प्रॉब्लम नहीं है, बीज में प्रॉब्लम नहीं है। जब बीज अच्छी भूमि पर गिरी तो अंकुरित हुई, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आई। मगर तेरी जमीन पर बीज फलवंत नहीं हो रहा क्योंकि तेरी जमीन पर तूने झाड़ियां रखी है। अरे आप समझ रहे क्या? वो झाड़ियां रखी है। अपने जीवन में गुप्त पाप आप पलने दे रखे हो और आप चाह रहे परमेश्वर का वचन भी बढ़ चढ़ के काम करे। आप इधर लुच की कमाई ले रखे हो और आप आशीषित धन के बारे में भी सोच रहे हो। प्रभु मेरे घर के धन को आशीष दे, प्रभु मेरे परिवार के धन को आशीष दे, और इधर उल्टे सीधे पैसे ले रखे। आप दशमांश चोरी कर लेते, प्रभु के भवन में डालते नहीं, मगर प्रार्थना करके कहते प्रभु हमें धन की आशीष दे, हमारी नौकरी में बढ़ोतरी दे, हमारे बच्चों को अच्छा जॉब दे, प्रभु हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। प्रभु बोला चोर कहीं का, झाड़ियों में बीज बो रखा है। अरे आप समझ रहे क्या? हेलो, तुमने मुझे लूटा है और पूछते हो किन बातों में लूटा है? दशमांश में और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा हुआ है। आप समझ रहे क्या मैं क्या कह रहा था? मैंने आपको पहले ही बोला मैं आपको तलवार वाला मैसेज आज दूंगा। आज कुछ काट पीट होगा और उसमें मजा नहीं आएगा, मगर कभी कभी मजा नहीं आना अच्छा है, क्योंकि ये समय परमेश्वर काट रहा है एक अच्छी कटनी की तैयारी के लिए। इंडिया में अच्छी कटनी का समय आ रहा है और परमेश्वर वो अच्छी कटनी की शुरुआत कलीसिया के अंदर से करता है। अरे आप समझ रहे क्या? हालेलुया। आप समझ रहे? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आपको मालूम एक बड़ी बेदारी लाने का प्लान था परमेश्वर का। ध्यान से सुनना, राष्ट्र में एक बड़ी बेदारी प्रभु को लाना था, क्योंकि सब लोग जिस्बेल के द्वारा बहन कर अन्य देवी देवताओं के पीछे, असरदस और बाल के पीछे निकल गए थे। 450 पुजारी उसके थे और एक अकेला एलिया इस बाजू में था और ये सारी चीजें चल रही थी। तब ऐसे समय में ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने एलिया को बोला जा जाके आहाब को बोल कि मेरे बिना बोले बारिश भी नहीं गिरेगी और ओस भी नहीं गिरेगा। इसने उठकर बोला राजा जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश और ओस नहीं गिरेगा। प्रभु ने बोला बोल दिया? बोले हाँ चल अब निकल, कुर्द नाम नाले के पास जाकर छिप जा। क्या बोला? जोर से बोल, क्या बोला? नहीं जोर से बोलो, क्या बोला? नाले के पास जाकर छिप जा। इसका मतलब ध्यान से सुनना, इससे पहले कि प्रभु देश में बेदारी लाए, प्रभु आपको बेदारी के लिए तैयार करेगा।
और वो आपको बेदारी के लिए तैयार करने के समय वो आपको एक छिपने के स्थान में लेकर आएगा, जहां आपके साथ कोई नहीं होगा। आपको एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा, जहां खुदा आप में काम चालू करेगा। हम सब प्रार्थना करें, प्रभु इंडिया में बेदारी ला, प्रभु इंडिया में बेदारी ला। परमेश्वर बोल रहा, वो बेदारी लाने के लिए मुझे तेरे अंदर लाना पड़ेगा। बेदारी प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता, आसमान से आग गिरा। प्रभु बोलता, सुन, वो आग के लिए चिंगारी में तेरे अंदर सिलगाऊंगा। पहले जिसके अंदर आग लगेगी वही बाहर आग लाने पाएगा। हालेलुया। अरे आप समझ रहे क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने अंदर उस आग को सिलकने दो, अपने अंदर उस दीवानगी को सिलकने दो। क्या जाने खुदा आपके द्वारा किसी घर में बेदारी लाएगा, प्रभु आपके द्वारा किसी परिवार में बेदारी लाएगा, प्रभु आपके द्वारा किसी गांव में बेदारी लेकर आएगा। आप चल के जाते रहोगे और लोग चिल्ला चिल्ला कर निकल कर आकर रोएंगे और बोलेंगे, प्रभु हमें माफ कर दे, हमने पाप किया है। आप समझ रहे हैं? पतरस चल के जा रहा और बीमार चंगे होकर खड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर फायर आता है वो शहर में फायर लगाता है। पेंतिकुस्त के दिन एक आग आकर पतरस पर रुकी। अब पतरस शहर में चलता है और लंगड़े लूले छांव से चंगे होते हैं। आप समझ रहे? आप समझ रहे? हेलो? नहीं, ऐसे ईस्ट वेस्ट और साउथ मत करो, आप मुंह खोल के बोलो। आप समझ रहे? सच्ची में? हालेलुया। एक आग आपके अंदर लगना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हो ना, प्रभु मेरे देश को बदल दे, प्रभु आपको देखता है, बोलता है, यस बदलूंगा मगर तुझे लेकर, बदलूंगा मगर तेरे द्वारा। ओ खुदा, ओ लॉर्ड, सारे लोग बाल और असुरतस के पीछे चले जा रहे, मेरी चुनी हुई प्रजा बहक रही है। प्रभु बोला, यस एलिया, तुझे लेकर बदलाव लेकर आऊंगा। आप समझ रहे हैं? सबसे पहला चीज बोला, छिपने के स्थान में जा। मैं बार बार आता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ, एकांत में प्रभु के साथ समय निकालो, एकांत में प्रभु के साथ समय निकालो। ये प्रभु ने इसको बोला, चल छिपने के स्थान में जा। नंबर 2 बोला, करिंथ नाम के नाले के पास छिप जा। करिंथ के नाम का मतलब है इंग्लिश डिक्शनरी में किलिंग, मार डालना। पहला चीज, आपके द्वारा बेदारी लाने के लिए प्रभु आपको दुनिया से अलग कर देगा, आपको एकांत में लेकर आएगा। दूसरा चीज, परमेश्वर इससे पहले कि आपके द्वारा बेदारी लाए, वो आप में आपको मार डालेगा। आप समझ रहे क्या? प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो मर चुके हैं दुनिया के लिए, जो मर चुके हैं बुरी बातों के लिए, और जिनके जीने का मकसद यीशु है। ऐसे लोगों को लेकर प्रभु तहलका मचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब अफ्रीका में जादू टोना बहुत भयंकर चल रहा था, ऐसे समय में जब लोग इंसानों के बलिदान करके जादू टोना करते थे और रात को 2:30 बजे से लेकर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक एक एक अपना अपना पावर दिखाता था। एक बताता था, देख मेरे पास क्या पावर है, तो दूसरा कहता था, अरे मेरा पावर देख क्या है। ऐसे जब वो एक साथ मध्य रात्रि के समय अपना अपना पावर दिखाते थे, ऐसे समय में जोसेफ बाबालेला करके एक व्यक्ति अफ्रीका में खड़ा हुआ। परमेश्वर ने इसको खड़ा किया, जोसेफ बाबालेला। ये जोसेफ बाबालेला जो है, ये परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसी मध्य रात्रि में पहाड़ चढ़कर वो जादू टोना करने वालों के बीच में जाके खड़ा हुआ और बोला, सुनो, तुम सारे लोग एक साथ मिलकर जितना पावर इस्तेमाल करना है कर मुझे मार के दिखाओ, मैं यहाँ खड़ा हूं। और अन्य भाषा में प्रार्थना चालू कर दिया। वे कोशिश करते रहे, थक गए, मगर इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे आप समझ रहे क्या? खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो दुनिया के लिए मर गए हैं, जिन्होंने खुदा को अनुमति दिया है कि प्रभु तू मुझे मार दे कि मैं न कि मुझ में तू जी सके।
ये करीब वाला अनुभव तू मुझे दे लॉर्ड, जो तूने एलिया को दिया पिता। और एकांत के कमरे में तू मुझे लेकर चल लॉर्ड, और उस एकांत के कमरे में मैं मर जाऊं, मैं अपने आप के लिए जीना बंद कर दूं और मैं तेरे लिए जीना शुरू करूं लॉर्ड। यही बाबा ने ना नदी के पास से जाता हुआ नदी के पानी को आशीष दिया। आपको मालूम, उस नदी में से जो भी पानी पीने लगे चंगे होने लगे। ऐसा समय आया कि कुछ महीने में पूरी नदी सूख गई, क्योंकि लोग पानी निकाल निकाल के बीमारों को ले जाके प्रार्थना कर करके चंगे हो रहे थे। अरे आप समझ रहे हैं? तो प्रार्थना आपकी मदद करे। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग परमेश्वर ने खड़ा किया, और क्यों खड़ा कर पाया मालूम? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना जानते थे, वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध होना जानते थे। मैं आपको पूछना चाहता, क्या कर रहे हो आप अपनी जिंदगी से? क्या लक्ष्य है आपका? अपने जीते जी क्या कर गुजरना चाहते हो आप? क्या दीवानगी है आपके अंदर? और आप ये कहना चाहते, लॉर्ड एक गांव में बेदारी मेरे द्वारा है प्रभु, एक घराने में बेदारी मेरे द्वारा है, एक वंश मेरे द्वारा बदल जाए। इस शहर में आग लगाने के लिए मुझ में तुम आग सिलका दे। प्रभु कहता है, एलिया तेरे द्वारा एक बेदारी की आग लाना है, मगर उससे पहले तेरे अंदर से लगाना है। पेंतिकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर आग आई, व्यक्तिगत आग। उसी 120 में से एक आदमी इंडिया में आया था, थोमा। आज तक उसकी आग जल रही है। अरे आप समझ रहे हैं? आज तक जल रही है। वो मालूम क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिगत आग में पहले चला, परमेश्वर के लिए मर गया, बिक गया, खानदान परिवार की चिंता नहीं किया, घराने वालों की। उन दिनों में टेलीफोन सिस्टम नहीं था। जब वो इंडिया के लिए निकला ना, तो रिश्तेदारों को मालूम नहीं था, पत्नी बच्चों को मालूम नहीं था कि दोबारा थोमा से मिलेंगे भी कि नहीं। और वो इधर आया और यहाँ आकर मर गया, रक्त साक्षी हो गया। ऐसे लोग जो प्रभु के लिए टिक गए हैं, ऐसे लोगों को खुदा खड़ा करता है और बेदारी को लेकर आता है। जॉन हाइड प्रभु का दास, इतनी प्रार्थनाएं किया है आत्माओं के लिए रो रो कर कि डॉक्टर्स कहते हैं उसका हार्ट लेफ्ट से राइट की तरफ सरक गया था। 35 साल की उम्र के अंदर मर गया, जवानी में मर गया, मगर अपनी जिंदगी में तड़प तड़प कर प्रार्थना किया है नाश में जाने वाली आत्माओं के लिए। 40 गांवों में बेदारी आदमी के द्वारा है। क्यों ये बातें परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है? क्यों ये बातें? ऐसे सीजन में भी सेवक को भेजकर कल रात 12:30 बजे मीटिंग प्रचार किया, 2 मैसेज। रात 12:30 बजे ट्रेन में बैठा, सुबह 5 बजे पहुंचा। क्यों? सेवकों को प्रभु नींद में नहीं दे रहा, ट्रैवल में ले लेके घुमा के आके ऐसा मैसेज आपको दे रखा है, क्योंकि शायद अब आपका सीजन आ गया है, शायद आपका समय नजदीक आ गया है और आप झाड़ियों का कुछ कर ही नहीं रहे हो। प्रभु ये कह रहा, बेटा झाड़ियों में बीज नहीं बो सकता मैं, क्योंकि वो अंकुरित नहीं होने पा रहा। और कितने सेवकों को भेजूं? अब मैं फल लाने वाले वचन नहीं, मैं काटने वाला वचन तेरे पास भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ छाट काट करना है ताकि मैं तुझे उपयोगी पात्र बना सकूं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? जॉन नॉक्स नाम का व्यक्ति, जिनके दिनों में उन्होंने 1 लाख चर्चेस खड़े किए, स्कॉटलैंड देश में बेदारी आ गई। ये जॉन नॉक्स प्रभु का दास इतना आत्माओं के लिए तड़पने लगा कि भूल जाता था प्रार्थना में वो क्या प्रार्थना कर रहा, और आत्माओं के लिए प्रार्थना शुरू कर देता था। एक दिन उनको खाना खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रभु के दास खाने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये खड़ा हुआ खाने की प्रार्थना करते हुए और भूल गया मैं खाने की प्रार्थना कर रहा, आत्माओं के लिए प्रार्थना चालू कर दिया। आपको मालूम कितना देर प्रार्थना किया है?
1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 32 घंटा प्रार्थना करता है। लोगों ने आंख खोला, खाना खाया, चले गए, अपने घर सो गए, नहा धो के दूसरे दिन आए, ये आदमी उधर ही घुटना टेक के रो रो के मांग रहा है, प्रभु आप मान दे, मैं खाना नहीं खा सकता। एक बार खाने का टेबल पे खाना देखा, अच्छा पकवान बना हुआ था होटल में, और खाना देखा और जोर से चिल्ला के बोला मैं नहीं खा सकता, दौड़ के भागा, बोला पापा अच्छा भोजन मेरे गले से नहीं उतर सक रहा, आत्मा दे पापा, आत्मा दे। ये कैसे दीवाने लोग हैं, ये कैसे दीवाने लोग हैं। ये खुदा के खाक में मिल गए और खुदा ने इनको लेकर देश को बदल दिया। इसलिए इंग्लैंड की रानी बोलती है मुझे हजारों सेनाओं से डर नहीं लगता, मुझे ये जॉन नॉक्स की प्रार्थना से डर लगता है। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा सहायता करें, पवित्र आत्मा सहायता करें। कहाँ गए हमारा प्रार्थना जीवन, कहाँ गए हमारा वचन का जीवन, कहाँ गए आप आत्मिक स्तर में, किधर बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या अभी भी आपके जीवन में झाड़ियां हैं कि खुदा के वचन आप में फलवंत ना हो? और कैसे वचन की जरूरत है आपको, और कैसे वचन परमेश्वर आपके जीवन में भेजे कि आप उठकर खड़े होकर बेदारी लाने का कारण बने? और क्या प्रभु भेजे, और क्यों वचन अब तक जितना आपने सुना आपने काम नहीं कर रहा? रीजन है झाड़ियों में बीज बोया जा रहा। आप समझ रहे हैं? आज पवित्र आत्मा आंख खोले कि हमें झाड़ियां दिखाई देने पाए। क्या कहीं मन की कल्पनाओं में गंदगी की झाड़ी, क्या कहीं मन की कल्पनाओं में किसी के लिए नफरत की झाड़ी है? क्या कोई गंदे पाप की यादें हैं? क्या है, क्या है, क्या है? क्या वो क्रोध का स्वभाव झाड़ी के नहीं अभी भी आप में है, जिस कारण बीज फलवंत नहीं होने पा रहा? क्या है? आज प्रभु के सामने लेकर आओ। पंजाब में मालूम क्या होता? पंजाब में ध्यान से सुनना, पंजाब में जब कटनी का समय आता वो लोग काटते हैं और जो टूटे रह जाते हैं ना, इतने इतने हाइट के जो रह जाते हैं, पूरे खेत में वो आग लगा देते हैं ताकि वो सब जल जाए। पूरे खेत में आग लगा देते हैं कि वो सब जल जाए। शायद इसलिए पेंतिकुस के दिन पहला जब वो चर्च को शुरू कर रहा था उसने आग भेजा। इसने आग भेजा क्योंकि जिस चर्च के द्वारा मुझे एक बड़ी बेदारी दुनिया में लाना है, पहले उस चर्च में आग के द्वारा कुछ जला देना है। क्योंकि वो पेंतिकुस के अनुभव के पहले हमेशा चेले अकेले अकेले खड़े होकर बातें करते थे। पतरस हमेशा अकेले वो खड़े होकर बात करता था, मगर उस दिन जब आग आई ना, तब पहली बार लिखा है पतरस बाकी 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ। इसका मतलब वो चीजें जल गई जो उनके बीच में एकत्रता को दूर रखती थी। आप समझ रहे हैं? आपको भारी पड़ रहा है बच्चे? आपको समझ रहा है सच्ची में है? हम उससे बात करें। हम अब 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। आजू बाजू में कौन है भूल जाए। जब ये वचन आ रहा, आपको पता है क्या झाड़ियां हैं आपके अंदर? आपको पता है आप कितना प्रतिशत प्रभु में है और कितना ढोंगी बन करते हैं? आपको पता है आप शादीशुदा होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? आपको पता है जिस मुख से आप प्रभु भोज लेते हो, क्या उससे आप शराब भी ले रहे हो? जिस मुख से आप प्रभु भोज लेते हो, क्या उसी मुख से आप कुछ नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हो? ये आपको पता है? जिस मुख से आप प्रभु की स्तुति करते हो, उसी मुख से क्या आप चुगली और बुराइयां करते हो क्या? आपको पता है? और यदि ऐसा कुछ आप में पाया जाता है तो प्रभु से कहो, लॉर्ड शायद इसी कारण तेरा वचन मुझ में फलवंत नहीं हो रहा, शायद इसी कारण मैं अब तक तेरे कामों को होता हुआ नहीं देख रहा, मगर आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझ में पहले तू झाड़ियों को साफ कर दे। कम ऑन, प्रे 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 प्रे। लॉर्ड मुझ में से तू
झाड़ियों को मिटा दे। प्रभु मुझ में से तो झाड़ियों को निकाल दे। कम ऑन प्रे प्रे प्रे। आपा जंगली झाड़ियों को मुझ में से दूर कर, जंगली झाड़ियों को मुझ में से दूर कर। वो जंगली झाड़ियां क्या है मुझे दिखने दे, और मुझे वहां पवित्र आत्मा की आग चाहिए। यदि मेरे आंखों में कुछ झाड़ियां है, आज पवित्र आत्मा का फायर चाहिए। यदि मेरे मुख में कुछ झाड़ियां है, आज पवित्र आत्मा का अंगारा मुझे चाहिए। ओ लॉर्ड, ये अब यशाया के मुंह में झाड़ी थी, तब आपने वेदी का अंगारा उसके मुंह में रख दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता, मेरे शरीर में कहां वो गंदी झाड़ियां है, तेरा फायर वहां आने दे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मुंह खोलिए। आज कुछ जंगली कटेली झाड़ियों को चलने दे, आपके जीवन को निष्फल बनाने वाली बातों को चलने दे, जो आपको प्रभावशाली नहीं बनने दे रही है। ऐसी बुरी आदतों को चलने दे, ऐसे गंदे जीवन को चलने दे। और पवित्र आत्मा फायर को भेज, पवित्र आत्मा फायर भेज। व्यक्तिगत आग, व्यक्तिगत आग। प्रे 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 प्रे। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आप मांगो, आप मांगो। क्यों आप ठंडे पड़ जाते हो? क्यों आप वचन भूल जाते हो? क्यों वचन का बीज आप में अंकुरित नहीं हो रखा है? मांगो। तैयार थे खुदा, हमारे फूल तैयार कर मांगो 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 मांगो। मेरा वचन अंकुरित हो, मेरा वचन फलवंत हो। मुझ में बीज मरेगा नहीं, मुझ में बीज अंकुरित होगा। और पापा मैं प्रार्थना करता हूँ, जो वचन सुनता हूँ वो फलदायी होगा। आज झाड़ियां चल के रहेगी। तेरा आग चाहिए, मांगो। अपनी दीवानगी उसको दिखने दो, अब भी वो जलाएगा। દીકરો બહુ મારો પ્રભુને દિલથી પુકારો બોલો બોલો કાને પ્રભુને આગળ મુલાકાત કરો પ્રભુને કહી દો આજ પાપ जिस परमेश्वर को आज हमारा जीवन बर्बाद कर जाने के बाद परिवार नहीं कर तुम्हारा परिवार में मदद कर देने परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर बड़ी समस्या को समस्या को Sementara pada jiwa itu
તમારી પડતર મુખમાંથી વચન નહીં પણ ઉતાવળે સારું નીકળે પણ એ શબ્દ સારા બીજમાં આવો પરમેશ્વર બાકી પરમેશ્વર ઘણો આપીને हालेलुया। सिर्फ चर्च में पास्टर कह रहे हैं इसमें प्रार्थना नहीं करते हैं, मगर अपने अंदर इस बात की सतत दीवानगी लगाओ और प्रभु से कहो लॉर्ड, जैसे दाऊद कहता है मुझ में झांक कर देख कुछ ऐसी बात तो नहीं जो दुखी करती है, ऐसे आप भी प्रार्थना करके कहेंगे पवित्र आत्मा मुझ में दे, जो बातें तेरे वचन को फलवत होने से रोकती है मुझ में, उससे प्रार्थना करता हूं उसे जला दे, उसे जला दे, उसे खत्म कर दे। ये जंगली झाड़ियां मेरे जीवन से तू जला कर खत्म कर दे, ताकि तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा बने। हालेलुया। तो पहला चीज लिखा है अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। दूसरा चीज लिखा है झाड़ियों में बीज को मत बो। और तीसरा चीज लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन गरमा। हे यहूदा के लोगों पढ़ो। और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, चौथा तीसरा चीज क्या है मालूम? यहोवा के लिए खतना करो। और गाय का खतना करो। पढ़ो पढ़ो। हाँ, अपने मन का खतना करो। हाँ, किसका खतना करो? मन का। नहीं, जोर से बोलो, किसका खतना करो? मन का। अपने मन का खतना करो। व्यवस्था विवरण में लिखा है अपने हृदय का खतना करो। आप सुन रहे हैं? हेलो। पहला चीज पढ़ी तो भूमि को ठीक करो। दूसरा चीज झाड़ियों के बीच में बीज मत बो। और तीसरा चीज अपने मन अपने हृदय का खतना करो। मालूम खतने का मतलब क्या है? खतने का मतलब है ऐसा अजीज चीज जो आपसे इतना जुड़ा हुआ है कि उसके काटने में आपको बहुत दर्द होता है। हेलो, आप समझ रहे मेरी बात? जिसके काटे जाने में आपको बहुत दर्द होता है, प्रभु कहता ऐसी क्या चीजें है तेरे मन में, ऐसी क्या बातें है तेरे मन में, ऐसी क्या बातें है तेरे हृदय में जो तेरी बहुत अजीज है मगर परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। वो चीजें जो तुझे बहुत प्यारी लगती है। आप समझ रहे? अरे आप समझ रहे? याकूब, तुझे रेचल बहुत अच्छी लगती है मगर मेरे प्लान में लिया है। जब तू लिया को देखता है तो वो तुझे अच्छी नहीं लगती, मगर उसी के द्वारा परमेश्वर अपने एकलौते बेटे को संसार दिलाने वाला है। लिया से यहूदा पैदा होगा और वहां से यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है लिया और तुझको लेकर याकूब, मगर तेरी चाहत लिया नहीं है, तेरी चाहत रेचल है। और रेचल क्या करती है मालूम? मूर्ति पूजा को लेकर आती है। हेलो, लिया परमेश्वर के बेटे को ला रही, रेचल अन्य देवी देवता को ला रही। याकूब, तेरी चाहत, तेरा दिल जिधर लगा है वो चाहत तेरे लिए अन्य देवी देवता ला रहा है और खुदा का प्लान तेरे लिए उसका बेटा ला रहा है। यदि बुद्धिमान है तो सही चुनाव कर ले। आप समझ रहे? याकूब, जो तुझे धोखा लग रहा है कि मेरे ससुर ने मुझे धोखा दिया, रेचल बोल के लिया। याकूब, जो तेरी दृष्टि में धोखा लग रहा है, असली में मेरी दृष्टि में वो प्लान है। आप समझ रहे हैं? ओ खुदा, ऐसे धोखे हमको भी दे जिसमें परमेश्वर का प्लान पूरा हो। आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसे दुख प्रभु हमको भी दे जिसमें खुदा की मर्जी पूरा हो।
ऐसा घबराया परमेश्वर हमको भी करे जिसमें खुदा की मर्जी पूरा हो। पिताजी बिचारी मरियम खुशी खुशी से परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु मेरी शादी होने वाली है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु बोला वो सब बाजू कर, मुझे मेरा बेटा चाहिए तेरे घर में। प्रभु अच्छा ठीक है शादी हो जाएगी, शादी के पहले चाहिए। अरे प्रभु लोग पथराव करके मारेंगे, बदनामी हो जाएगी, कैसे बताऊंगी मैंने किसी के साथ गलत काम नहीं की, क्या करी। डराने वाली बातें है, घबराने वाली बातें है, मगर मानो परमेश्वर का प्लान हमारे प्लान के बीच में जब आता है अद्भुत रीति से आता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। क्यों बाइबल का वचन ये बातें हमसे कह रहा है? वो कह रहा मनों का खतरा कर, नो खतरा करने के लिए तेज धार वाली चाकू लेकर खलड़ी को काटा जाता था। तो क्या प्रभु हाथ हृदय का खतरा बोलने से हाथ का टुकड़ा काटने वाला है? मन का खतरा बोलने से क्या मन का भेजा काटने वाला है क्या? अरे किधर है आप? नहीं, प्रभु बोला चाकू से काटना नहीं, वो जो तेरे लिए दर्द का है अलग करना, जो तुझे तकलीफ देगा। पास्टर तंबाकू नहीं छोड़ सकता, सुबह सुबह तकलीफ होती है, दर्द है। पास्टर शराब नहीं छोड़ सकता, वो अंदर अंदर से फेफड़े बदन कांपता है। प्रभु बोला यस, जो तेरे लिए दर्द का है ना उसी का खतरा कर। यहोवा के लिए दर्द उठाने के लिए तैयार हो यहोवा, वो गिना जाएगा ये यहोवा का खतरा है। मुझे वो पराई स्त्री से दिल लग गया है, यस काट दो, खतरा कर मेरे। मुझे वो पराया पुरुष अच्छा लगता है, मेरा पति मुझे खुश नहीं करता, काट दो, यहोवा के लिए खतरा कर। मुझे वो पूरे दोस्तों की संगत की अच्छी लगती है, काट डाल, यहोवा के लिए खतरा कर। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका अजीज है, जिसको दूर करने के समय आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या आप करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहोवा का खतरा यहोवा का है। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। कब तक हम सिर्फ चंगाई के वचन सुनेंगे? कब हम खतरे वाले वचन सुनेंगे? जब हम परमेश्वर कहें छोड़ दे। मेरे पापा 8 भाइयों के बीच में एक भाई और 2 बहनें, 10। दादाजी सेवा करते थे, पहनने के लिए अच्छा शर्ट नहीं होता था, तो मेरे दादाजी ने शर्ट खरीदने का ये नहीं था, इसलिए सिर्फ एक कॉलर खरीदा था, वाइट सिर्फ कॉलर खरीदा था। और किसी ने उनको वो एक कोट दिया था, तो वो कोट में ऐसा सेटिंग से सिर्फ कॉलर लगाते थे और अंदर बनिए। लोगों को लगता था, दिख के पता नहीं चलता था, लगता था अच्छा पहनते हैं। कभी कभी पीछे से शर्ट फटा होता था, सामने शर्ट पहनकर प्रचार करते थे और ऐसे ही पीछे पीछे से बाहर निकल जाते थे कि लोगों को दिखाई न दे शर्ट फटा है। कभी कभी मुझे लोगों ने बताया, हमने तेरे दादाजी के पैरों में 2 अलग अलग मोजे देखे हैं, 2 अलग अलग मोजे। मालूम क्यों? क्योंकि एक जोड़ी का फट गया है, तो क्या करे, दूसरा लेने का ताकत नहीं है, इसलिए एक पैर में दूसरा मोजा, दूसरे पैर में दूसरा मोजा। हेलो, ऐसे उन्होंने सेवा किया। आखिरी दिनों में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, बर्तन उल्टे करते थे, ये दरवाजे के ऊपर चढ़ के बैठे रहते थे। अब सुनते थे कहीं से कोई शादी का भूंगा बज रहा है, तो ये जवान दौड़ के जाएंगे और शादी में खाना खा के आएंगे। ऐसे दिनों में मेरे पापा ने बल्लारसर से राजूला जाने के रास्ते पर जो ब्रिज है, लेबर का काम वहां पर किया। ऐसे समय में मेरे पापा को बल्लारसर नाम के शहर में एक मशीन ऑपरेट करने के लिए पेपर मिल के फैक्ट्री में जॉब लगा। अब मेरे पापा ने सोचा जॉब लगा है, धीरे धीरे पैसा जमा करके घर की हालात हम सुधारेंगे। जैसे पहले दिन उन मशीनों के बीच में पापा काम करते गए, एक आवाज मशीनों के बीच में से सुना, बारनबास, मैंने तुझे यहाँ के लिए नहीं चुना है, तू ये काम छोड़ और निकल, मैं तुझे दुनिया की छोर तक ले जाऊंगा।
अरे आप सुन रहे हैं? यस प्रभु यदि तू चाहता ना मैं सेवा के लिए आऊं तो पहले मेरे घर की गरीबी को मिटा तब सेवा के लिए आऊंगा। प्रभु बार बार मेरे पापा को बोलता रहा, मेरे पापा बोलते रहे गरीबी मिटा गरीबी मिटा। एक दिन बेचैन होकर मेरे पापा ने आके मेरे दादाजी से बोला, कहा पापा मुझे बार बार ये आवाज सुनाई देती है, बारनबास तेरा ये जगह नहीं है, यहाँ से निकल, मैंने तुझे सेवा के लिए चुना है। पापा मैं क्या करूं? दादाजी ने बोला बेटा घर को तू चलाता कि प्रभु? मेरे पापा ने बोला प्रभु चलाता है। तो बोले फिर छोड़ नौकरी और निकल प्रभु के पीछे। अरे आप सुन रहे हैं? वो दिन है और मेरे पापा के आखिरी दिन तक 122 अनाथ गरीब बच्चों का पालन पोषण मेरे पापा करते थे और पूरी दुनिया में 2 बार घूम घूम के प्रचार करके आए। क्या कहना चाह रहा हूं? आज परमेश्वर कह रहा है जो तुझे बहुत करीब लगता है क्या तू उसे प्रभु के लिए जाने देगा? क्या आपको लगता वो आसान प्रार्थना थी दाऊद की जब उसका बेटा मरने के हाल में था, बेतशेबा से पैदा होने वाला? क्या दाऊद के लिए वो आसान प्रार्थना थी? वो बिलख के मांग रखा था अपने बच्चे के बचने के लिए, प्रभु बचा ले, मगर वो व्यभिचार की संतान था, इसलिए परमेश्वर ने उस बच्चे को बचने नहीं दिया, मर जाने दिया, क्योंकि वो दाऊद का आशीष जो उसके जीवन में लग रहा था ना दाऊद को, मगर वो प्रभु की ओर से नहीं था, इसलिए प्रभु खतना कर रहा था दाऊद का। अरे आप समझ रहे हैं? हेलो, काट रहा था प्रभु। और उस दर्द में ना उसके कर्मचारी जब मर गया बच्चा तो सोचने लगे दाऊद को बताए कैसे बताए बच्चा मर गया है, वो इतना तड़प के मांग रहा है। और उनकी खुसर खुसर की आवाज दाऊद ने सुन के जान लिया बच्चा मर गया है। मालूम दाऊद उठा और बच्चे का मरा हुआ शरीर देखने नहीं गया, परमेश्वर के मंदिर में जाकर वाद्य उठाकर आराधना करने लगा, क्योंकि दाऊद जान गया कि यहोवा का खतना है जो मेरे जीवन में। आप समझ रहे? दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर यदि परमेश्वर कार्य करेगा खुदा आपको बेदारी के लिए खड़ा करेगा। मेरी बातें सबको समझ में आए या न समझ में आया, मगर वे लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है और कुछ करना चाहते हैं वो मेरी बातें समझ रहे। मैं आपसे कहना चाहता ये जिंदगी में बद बने रहो, सही नहीं है। प्रभु को समर्पण करो, प्रभु को समर्पण करो और प्रभु से कहो लॉर्ड ये तू मेरा सम्मान करता है, तेरी महिमा के इस्तेमाल कर देता। मैं प्रार्थना करता मेरे हृदय और मेरे मन का खतना कर देता। मैं प्रार्थना करता तेरे आग से झाड़ियों को जला दे पिता, मुझ में कोई भी बुराई ना पाई जाए और मैं तेरे लिए तैयार पाया जाऊं। तू मुझे मार दे और मुझ में तू जीने पाए। समर्पण करो, समर्पण करो। आइए हम यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ को तो बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिताजी आपकी सुबह जो आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया। पापा मैं प्रार्थना करता हूँ आप सहायता करो, जब यहाँ से हम चले भी जाए कोई इनके साथ